दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग के चैनल पर। और इस वीडियो में दोस्तों बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। भविष्य मालिका में कल्कि शब्द का उल्लेख जितनी बार हुआ है उससे 5 गुना अधिक राम शब्द का उल्लेख हुआ है, क्योंकि भगवान राम सत्य, न्याय और धर्म के प्रतीक हैं। और जब मुगलों ने भारत में अधर्म का आतंक मचाया था, भगवान श्री राम ने अपना स्थान त्याग दिया। और आज जब भारत हिंदू राष्ट्र और राम राज्य की ओर बढ़ रहा है, तब आज श्री राम पुनर्वार प्रकट होने वाले हैं। 22 जनवरी 2024 का दिन अखंड भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण और स्वर्णिम दिन है, क्योंकि इसी दिन एक नए स्वर्णिम युग की नींव रखी जाएगी। और दोस्तों 22 जनवरी 2024 के दिन जहां करोड़ों सनातनियों का सपना पूरा होने जा रहा है, वहीं पर करोड़ों सनातन विरोधियों का सपना टूटने जा रहा है। भविष्य मालिका का दिव्य ज्ञान 600 वर्ष बाद आज प्रकाशित होने जा रहा है। और वहीं पर श्री राम जी का अयोध्या धाम लगभग 500 वर्षों के बाद आज फिर से प्रकाशित होने जा रहा है। और ये संयोग नहीं है, ये युग परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि विश्व के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता संत गुरु श्री अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि जब अयोध्या धाम में ध्वज उड़ेगा तो राम राज्य अवश्य स्थापित होगा। 22 जनवरी 2024 अयोध्या धाम में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, 23 जुलाई से 5 जून कलयुग का अंतिम 13 दिनों का पक्ष, और 2024 में ही मीन शनि का मिलन यानी योग। एक तरफ भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा और दूसरी तरफ अंतिम अवतार कल्कि राम जी की संहार लीला। ये संयोग नहीं मेरे मित्र, ये सब भविष्य मालिका में लिखित एक पूर्व निर्धारित लीला का प्रमाण है। और आप हम सब उन भाग्यशाली भक्तों में हैं जो भगवान के इस अद्भुत दिव्य लीला को अपनी आंखों से देखेंगे। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, आकाश से लेकर पाताल तक, समुद्र से लेकर स्थल भाग तक, और सूर्य से लेकर चंद्र तक, और बुद्ध से लेकर वरुण तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जय जयकार गूंज रही है, क्योंकि उनका बलिदान, उनका त्याग, उनका संस्कार और उनकी शासन क्षमता आज भी अनेकों के लिए एक प्रेरणा है। भगवान श्री राम जी का तेज आज भी इतना तेज है कि आज भी जब भी कोई व्यक्ति अपने मुख से भगवान श्री राम का नाम लेता है तब रोम रोम जाग उठता है। परंतु आज से लगभग 500 वर्ष पहले उन्हीं राम जी के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया गया था। लेकिन जब अंत में अन्याय अत्याचार की सभी सीमा पार हो गई, तो राम जी ने सभी की बुद्धि को जागृत किया। फिर सनातनियों ने विदर्भियों को उनके सत्ता समेत उखाड़ फेंका और असुरों के द्वारा स्थापित उनके आसन को मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। और आज 22 जनवरी 2024 का दिन इसी का प्रमाण है। भारत पृथ्वी पर उपस्थित एक ऐसी जगह है जिस भारत में प्रत्येक युग में देवी देवता, यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी मनुष्य रूप में आकर अपनी लीला करते हैं। भारत एक ऐसा देश जहाँ के कण कण में लाखों करोड़ों वर्षों का इतिहास छुपा हुआ है। और इतना ही नहीं, सृष्टि का आरंभ भारत से ही होता है और सृष्टि का अंत भी भारत से ही। परंतु अब एक प्रश्न उठता है कि इस सृष्टि की रचना किसने की है। लेकिन ये प्रसंग अगर किसी से छेड़ा जाए तो अधिकांश लोग ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर का नाम लेंगे, परंतु ये किससे आविर्भाव हुए हैं इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। इस सृष्टि का मूल तत्व है परम ब्रह्म, यानी द सुप्रीम सोल्स ऑफ द यूनिवर्स, जिनसे स्वयं भगवान, देवी देवता, मानव, असुर, पेड़ पौधे और जानवर सब के सब जीव आए हैं। सतयुग के बाद त्रेता युग, त्रेता युग के बाद द्वापर युग, द्वापर युग के बाद कलयुग और फिर सतयुग। और ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहता है, जिसको काल चक्र कहते हैं। और आज हम इस काल चक्र के मध्य भाग में पहुंच चुके हैं। इसीलिए ये कलयुग सामान्य नहीं है बल्कि महाकलयुग है। और इसी कारण सृष्टि के इतिहास में पहली बार वर्तमान के चल रहे कलयुग में वही परम ब्रह्म अपने असली रूप में प्रकट होकर एक बार फिर से अपने भक्तों के बीच आए हैं, जिनको समस्त संसार जगन्नाथ के नाम से जानता है। जगन्नाथ नाम का अर्थ जगत के नाथ, यानी इस ब्रह्मांड का मूल तत्व। क्योंकि जब आप पूरी धाम जाएंगे और महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने खड़े होकर उनके बड़े बड़े नेत्रों को अपने नेत्रों से देखोगे तो आपके पूरे शरीर में एक अजीब सा कंपन शुरू हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य शरीर के अंदर स्थित ब्रह्म अर्थात आत्मा, सृष्टि की आत्मा अर्थ परम ब्रह्म से कनेक्ट हो जाती है। परंतु क्या होगा जब मैं आपसे कहूँ कि महाप्रभु जगन्नाथ जी अपने धाम से गायब हो चुके हैं, यानी अपना जगन्नाथपुरी धाम छोड़कर जा चुके हैं। क्योंकि आज से लगभग 600 वर्ष पहले भविष्य मालिका के माध्यम से संत गुरु श्री अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि जगन्नाथ महाप्रभु गायब हो जाएंगे, नाम मात्र के लिए उनके धाम में बैठे मिलेंगे। और 20 अंक में देखना है शिष्य राम,
कल्कि के रूप में प्रकाशित होंगे स्वयं परम ब्रह्म। इस भविष्यवाणी के अनुसार 20 अंक में महाप्रभु जगन्नाथ जी की लीला समाप्त हो जाएगी और कल्कि राम जी की लीला आरंभ हो जाएगी। अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर का नींव 5 अगस्त 2020 को रखा गया था और जगन्नाथ मंदिर में बार बार रक्त का गिरना और मंदिर के अंदर रहस्यमय तरीके से लोगों की मृत्यु हो जाना और रत्न भंडार से रत्नों की चोरी होना, सरकार की तरफ से जगन्नाथ मंदिर के विरुद्ध षड्यंत्र करना, मंदिर के सेवकों के द्वारा मंदिर के नीति नियमों को तोड़ा जाना, महाप्रभु जी को भूखा रखना और महाप्रसाद का अपमान करना, ये सब प्रमाणित करते हैं कि आज महाप्रभु जगन्नाथ जी अपना धाम त्याग चुके हैं। दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसी भविष्यवाणियों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में जानने के लिए अधिकांश भक्त उत्साहित हैं और ये पांचों की 5 भविष्यवाणी भारत से संबंधित हैं और भारत का प्रत्येक नागरिक इन्हें जानना पसंद करेगा और इनसे प्रभावित होगा। तो ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, 2014 के बाद से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग तेज हो गई है और केवल भारत ही नहीं, नेपाल की भी ये समान परिस्थिति है, क्योंकि आज अधिकांश लोगों को ये समझ आ चुकी है कि सेकुलरिज्म गुरु के द्वारा दिया गया एक ऐसा जहर है जिसके कारण हमारा अस्तित्व धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पृथ्वी पर हर जगह भगवा ध्वज उड़ता रहता था और आज वो केवल भारत और नेपाल तक ही सीमित है। अब प्रश्न उठता है कि फिर से क्या हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? और इसी का उत्तर देते हुए पंचसखाओं ने स्पष्ट कहा था कि 23 अंक में हिंदू राष्ट्र की नींव भारत की राजधानी में रख दी जाएगी। इस बात से समझने वाले तो समझ चुके होंगे। अब दूसरी भविष्यवाणी, 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं और प्रत्येक राजनीतिक दल अपने अपने प्रचार में लगे हुए हैं। कोई जातिवाद के नाम पर वोट मांग रहा है तो कोई हिंदू मुसलमान के, कोई अपने परिवार को नेता बनाना चाहता है तो कोई दक्षिण भारत के जगह को एक अलग देश। परंतु संत अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि 2024 में इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन होगा, यानी जो अगला प्रधानमंत्री बनेगा उसका कोई विरोधी नहीं होगा। और जब आप ऐसा होते हुए देखेंगे तो समझ जाना कि विश्व गुरु बनने का समय आ गया। और अब तीसरी भविष्यवाणी, आज भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के विदेशी लोग आतंक तथा उत्पात मचा रहे हैं। ये सब भारत के नागरिक न होने पर भी इन सब के पास आधार कार्ड, गाड़ी, बंगला और नौकरी सब कुछ है और ये उल्टा यहाँ के लोगों को डराते और धमकाते भी रहते हैं। ये सभी लोग मूल भारत की संस्कृति को बर्बाद करके एक इस्लामिक देश स्थापित करना चाहते हैं। परंतु भविष्यमालिका के अनुसार 24 अंक यानी अप्रैल 2024 से लेकर अप्रैल 2025 के बीच भारत में कुछ ऐसा होगा जिसके कारण इन सभी विदेशियों में से कुछ भारत छोड़कर भाग जाएंगे और उन्हीं में से कुछ यहीं पर दफना दिए जाएंगे। चौथी भविष्यवाणी, आज भारतीय मुल्क के लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं। कोई यूएसए में है और कोई यूके में है, तो कोई ऑस्ट्रेलिया में है तो कोई जापान में है, कोई नौकरी करता है तो कोई व्यापार तो कोई पढ़ाई। अत्यधिक जनसंख्या और सरकार की नाकामी, कम अवसरों के कारण लाखों करोड़ों भारतीय विदेश जाने को मजबूर होते हैं। परंतु 24 अंक में ये सब पुनर्बार भारत लौटने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसका कारण होगा तृतीय विश्व युद्ध। और अब पांचवी भविष्यवाणी, आज चाइना एवं पाकिस्तान मिलकर जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी भेज रहे हैं। आए दिन टीवी पर न्यूज आती रहती है कि आज सेना पर हमला हो गया है, आज यहाँ बम फेंक दिया गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर फ्रंट पर आज आतंकी हमले तेज हो चुके हैं, क्योंकि दुश्मन कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। भविष्यमालिका के अनुसार 24 अंक में भारत के पश्चिम से युद्ध का शंखनाद बजेगा पाकिस्तान के विरुद्ध। मैंने बार बार अपने वीडियोस में कई बार आपको ये बताया है कि कुछ ही दिन बचे हैं, सत्य के मार्ग पर आ जाओ, अपने आप को पहचानो और अपने धर्म का पालन करो। और जिन लोगों ने हमारे वीडियोस को देखा है और हमारी बातों को माना है, आज वो सब हरि की लीला को देखकर आनंदित होकर झूम रहे हैं। और जिन लोगों ने इन बातों को नहीं माना वो आज कली के जाल में फंसकर छटपटा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही अयोध्या धाम में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा शेष होगा, वैसे ही कल की राम जी की संहार लीला अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। कहीं पर रोग के रूप में संहार होगा, कहीं पर जल प्रलय के रूप में विनाश होगा, कहीं पर युद्ध के कारण अनेकों देश शमशान बन जाएंगे, कहीं पर भूकंप के कारण पृथ्वी थर थर कांप उठेगी। ये सब पहले भी होते थे, परंतु 24 अंक में जिस दर पर और जितनी संख्या में होंगे, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। अगर विज्ञान के तौर से देखा जाए तो 2024 में सोलर साइकिल 25 मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा, यानी पृथ्वी पर इतिहास के सबसे विनाशकारी सोलर फ्लेयर्स एवं कोरोनल मास इजेक्शन टकराएंगे, जिनके कारण बहुत ही भयंकर तबाही मचेगी। और 24 अंक में सुपर एलएनओ भी आरंभ हो जाएंगे, जिसके कारण बहुत ज्यादा यानी पहले से भी खतरनाक प्राकृतिक आपदाएं होंगी और अनेकों अंचल यानी काफी जगह बर्बाद हो जाएंगी।
परंतु इन सब से आप सब भयभीत ना होना मेरे मित्र, अपने सत्य पर डटे रहना तो शुभ फल अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, हमारे वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि सच हर घर तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे इस चैनल नरसिंह पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अब आपको फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद।